Good morning, dear students. I am back with the new chapter, that is chapter number 9, some applications of trigonometry. If you have seen some earlier books, अलग सिलेबस आप देखते हो, अलग सिलेबस वाली बुक देखते हो, तो इस चैप्टर को आप कुछ और बुक में उसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. So basically, this particular chapter is used to find heights of certain things and the distances between certain things using the knowledge of trigonometry. तो जैसा कि हमने 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया था, ओके, इन दैट टेबल वी लर्न द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू पढ़ी थी हमने. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में basically we are going to find the heights and the distances of certain things using the values of the trigonometric table that we learned in chapter number 8. okay, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी है. The main thing in this chapter is how to draw the diagram. जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से अगर आपने करेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो 99% चांसेस आर दैट यू विल गेट द करेक्ट आंसर एट द एंड ऑफ द सम. ओके, सो द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम. नाउ जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो, ऑलवेज यूज अ पेंसिल एंड स्केल. जब आप डायग्राम को पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करते हो तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इट लुक्स गुड. अगर आप रफली हाथ से ड्रॉ करोगे तो जो इमेज है आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आप जो लिख रहे हो उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ऑलवेज यूज पेंसिल एंड स्केल. सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द सम्स. तो हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, let us understand the condition and let me explain you how to draw the diagram based on it. Okay, तो क्वेश्चन क्या है? A tower stands vertically on the ground. तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? A tower which is represented by AB. तो ये हो गया हमारा AB, हो गया हमारा टावर which is standing vertically on the ground. अब क्या है? From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. तो ये हुआ मेरा foot of the tower on the ground. इस पॉइंट से 15 मीटर डिस्टेंस पे, ओके, there is a point. That point I am denoting by C. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. यानी कि इस पॉइंट से ये हुआ टॉप ऑफ द टावर. तो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी आप जब नीचे से ऊपर देखते हो तब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो अगर इस टावर में एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ होता तो मेरा एंगल यहाँ पे ऊपर आता है क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ. बट हियर दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस पॉइंट से, दैट इज फ्रॉम पॉइंट सी which is 15 meters away from the foot of the tower. तो यानी इन दोनों के बीच मुझे डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? The distance given over here is 15 मीटर. तो सबसे पहले अगेन क्वेश्चन को समझ लेते हैं. AB is a tower which is standing vertically on the ground. Okay, ये जो C है, it's a point at the distance of 15 meter from the foot of the tower. Foot of the tower यानी टावर का जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस है, उसको बोलते हैं फुट ऑफ द टावर. तो ये हुआ बेस ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर. उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस है 15 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है. इस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज गिवन 60 डिग्री. यानी कि यहाँ पे जो हमारा थीटा है, जो एंगल है, वो हो गया 60 डिग्री. राइट, यूजिंग दिस थिंग्स आई नीड टू फाइंड the height of the tower. तो ये जो AB है, that will be the height of the tower. तो उसको हम ले लेते हैं h मीटर. हमें पता नहीं है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है h.
इसको मैंने ले लिया h मीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ड्राइंग ऑफ डायग्राम इज वेरी वेरी इजी। आई रिकमेंडेड यू दैट यू शुड यूज अ पेंसिल एंड स्केल। नाउ बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द सम यू नीड टू एक्सप्लेन द डायग्राम, यानी कि डायग्राम में आपने क्या ड्रॉ किया है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ठीक से समझ लेना। तो सबसे पहले यहां पे है ए बी। तो ए बी क्या है? ए बी इज हाइट ऑफ द टावर जो हमें फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या दी हुई है? BC। तो BC क्या है? BC इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from the base or the foot of the tower which is given as 15 मीटर, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या ध्यान रखना है कि यहां पे थीटा हमारा यहां पे, तो जो साइड हमको फाइंड करनी है और जो साइड हमको दी हुई है वो कौन सी साइड है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो थीटा यहां पे है, ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। तो जब ऑपोजिट और एडजेसेंट में से एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड फाइंड करनी है तो हम ऑलवेज लेते हैं टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC यहां पे राइट एंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल होगा क्योंकि टावर है, वर्टिकल स्टैंड अपॉन कर रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC वैल्यू ऑफ थीटा कितना है? tan 60, ठीक है। मैंने tan क्यों चूज किया? क्योंकि यहां पे मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है और एडजेसेंट साइड दी हुई है। अगर मुझे ये हाइपोटेनस वाला पार्ट फाइंड करना है और ऑपोजिट दी हुई है तो मैं यूज करूंगा sin थीटा, बिकॉज़ sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पे मैंने tan थीटा लिया, tan 60। तो tan थीटा होता क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड है यहां पे AB, एडजेसेंट साइड है यहां पे BC। नाउ वी पुट द वैल्यूज। ओके, tan 60, तो याद करो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया था प्रीवियस चैप्टर में, वहां पे tan 60 की वैल्यू थी √3। तो यहां पे हम लिख देंगे √3 इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AB? AB इज हाइट ऑफ द टावर व्हिच इज डिनोटेड बाय h। तो यहां पे AB की जगह मैंने लिख दिया h, जो कि मुझे फाइंड करना है, अपॉन BC। तो व्हाट इज BC? BC इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर व्हिच इज 15 मीटर। तो यहां पे आ गया 50। तो अब मुझे फाइंड करना है h, तो मैं h को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना दूंगा। h इज इक्वल टू 15 into √3। h की वैल्यू हो गई 15 √3 मीटर। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर सॉल्विंग द सम फाइंड क्या करना था? हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड कर दी 15 √3 मीटर। राइटिंग ऑफ आंसर स्टेटमेंट इज आल्सो मस्ट, राइट। सो इफ यू आर गेटिंग फुल मार्क्स which you should get, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने आंसर स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो यू कैन लूज योर एटलीस्ट हाफ मार्क्स। ओके, सो राइट द आंसर स्टेटमेंट। तो आंसर स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। क्या फाइंड करना था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मेरा आंसर स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। ये हो गया हमारा सम। ओके, बहुत ही इजी है। अगेन मैं आपको समझा देता हूं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ए बी हो गया। टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो दिस सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर व्हिच इज बी। ये हो गया 15 मीटर। व्हाट इज गिवन? एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मैंने लिख दिया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने डायग्राम को ड्रॉ किया।
डायग्राम को एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे मैंने देखा कि जो थीटा यहाँ पे है, ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू थीटा व्हिच साइड्स आर गिवन एंड व्हिच साइड आई हैव टू फाइंड आउट। तो गिवन साइड है एडजेसेंट, फाइंड करनी है ऑपोजिट, ऑपोजिट और एडजेसेंट tan थीटा में आती है, मैंने वैल्यू लिख दी tan 60, so in triangle ABCS angle B is right angle, okay, tan 60 is opposite, that is AB upon adjacent, that is BC। हमने वैल्यूज लिखी टेबल से, tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equal to वैल्यू ऑफ AB, AB तो हमको फाइंड करना है which we have taken as h मीटर, तो AB की जगह मैंने लिखा यहाँ पे h upon BC, तो डिस्टेंस BC that is the distance between the point on the ground and the foot of the tower is said to be 15 meters, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 मीटर, so h is equal to 15 √3 मीटर। Now here one thing to remember is to always write the unit, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे मीटर नहीं लिखा, यहाँ पे तो कोई भी यूनिट आ सकता है, वो सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट एज वेल एज द आंसर स्टेटमेंट। Okay, so after solving example number 1, let's move to example number 2. Okay, question देके डरना नहीं, it's quite a huge question, right? But its solution is very easy and very simple. Let's see the question. An electrician has to repair a fault on the pole of height 5 meter. ठीक है, जो कोई इलेक्ट्रिशियन है उसको एक पोल पे जो कुछ फॉल्ट हुआ है उसको रिपेयर करना है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द पोल इज 5 मीटर। तो जब मैं ड्रॉ करना चालू करूंगा तो सबसे पहले आई विल रिप्रेजेंट अ पोल हैविंग हाइट 5 मीटर। सो एज यू कैन सी, ओके, दिस इज आवर पोल। तो ये AB हो गया हमारा पोल जिसकी टोटल हाइट है 5 meters. Okay, now she needs to reach a point which is 1.3 meter below the top of the pole to do the repair work. ये जो हमारी लेडी इलेक्ट्रिशियन है उसे कौन से पॉइंट तक पहुंचना है फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए, द पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो ये शायद है हमारा टॉप ऑफ द पोल, तो ये हुआ एक पॉइंट जहां तक उसे रीच करना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय P। नाउ दिस P इज 1.3 मीटर फ्रॉम द टॉप, पूरा 5 है, उसमें से ये हुआ 1.3, तो ऑब्वियसली ये जो PB है ये हो जाएगा 3.7 मीटर। कैसे, ये टोटल 5 है, 5 में से 1.3 माइनस किया, बचा क्या 3.7। अब हमें क्या करना है, what should be the length of the ladder when inclined at 60 degree helps her to reach the required position। यानी कि हमें लेनी है एक लैडर जो अलाउ करती है इलेक्ट्रिशियन को टू रीच पॉइंट P, इट इज इंक्लाइंड विद द ग्राउंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने यहां पे P ले लिया है, तो जो पॉइंट ऑन ग्राउंड है उसे हम ले लेते हैं C। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। वंस अगेन AB इज अवर पोल जिसकी हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर। जो इलेक्ट्रिशियन है हैज टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो ये जो टॉप से ये जो पॉइंट है जहां तक पर इलेक्ट्रिशियन को रीच करना है इट इज 1.3 मीटर बिलो द टॉप, तो ये डिस्टेंस हो गया 3.7 मीटर। हमने ले ली एक लैडर जो इलेक्ट्रिशियन को हेल्प करती है टू रीच द पॉइंट, इट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ग्राउंड से लैडर का एंगल ले लिया हमने 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ लैडर BC जिसको हमें फाइंड करना है उसको हम सपोज ले लेते हैं x। इट्स अप टू यू, राइट, यू कैन कीप PC as it is or you can take PC as x, small a, small b, whatever you want to take। ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है,
फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड द फुट ऑफ द लैडर बी प्लेस, यानी ये पीसी जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड करना है। इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस है, उसको ले लेते हैं हम बी मीटर, और ये जो हाइट है और लेंथ ऑफ द लैडर है उसको हमने ले लिया एक्स मीटर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सब में किया था, हमारा डायग्राम तो रेडी हो गया। आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम लेट अस राइट दिस एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे ए बी क्या है, ए बी is the height of the pole which is 5 meter, ठीक है। ये PB है, that is height of point where electrician has to reach in order to रेक्टिफाई द फॉल्ट। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इट इज 3.7 मीटर। फिर हमारे पास है एक पीसी जो कि है लेंथ ऑफ लैडर, जिसको हमने लिया है एक्स मीटर। एंड लास्ट वी हैव बीसी। तो बीसी क्या है, इट इज द डिस्टेंस between the foot of pole and foot of ladder। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये सब पूरा सॉल्व नहीं करते ना ड्रॉ कर देते हो तो भी आपको 1 मार्क तो मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद सॉल्यूशन बिकम्स वेरी इजी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिविंग इट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। एक वैल्यू ऑफ x, एक वैल्यू ऑफ d, ठीक है। सबसे पहले लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ d। थीटा यहाँ पे है, वो हमारी ऑपोजिट साइड है, ये हमारी एडजेसेंट साइड है। ऑपोजिट और जब एडजेसेंट आता है तो हम जनरली tan थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम tan ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हुआ वो कौन सा होगा, PCB। थीटा यहाँ पे, सो PCB लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल PCB वैल्यू ऑफ tan 60, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 के ऑपोजिट में आएगा PB, एडजेसेंट में आएगा BC। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PB अपॉन BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू तो हमको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 60, हमने प्रीवियस सम में भी यूज किया था। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। तो यहाँ पे आया √3 इज इक्वल टू व्हाट इज PB, PB की वैल्यू हमको पता है 3.7। तो यहाँ पे आएगा 3.7 अपॉन BC दैट इज D, वी नीड टू फाइंड आउट। यहाँ पे हो गया D। अभी हमारा टारगेट तो क्या है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। दोनों को इंटरचेंज कर दो, देयरफॉर D इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी हुई होगी, इट्स 1.73, ठीक है। सो दिस इज 3.7 अपॉन 1.73। जब आप इसका डिवीजन करोगे तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज 2.14 मीटर, यानी कि हमारा जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो सॉल्व होके आ गया। दैट इज ये जो लैडर है उसका फुट पोल के फुट से कितने दूर होना चाहिए, 2.14 मीटर। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो 60 डिग्री थीटा से लेके वो जो लैडर है वो रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी मुझे फाइंड करना है x। ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये ऑपोजिट और हाइपोटेनस, तो sin 60 ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल PCB वैल्यू ऑफ sin 60, अब याद करो आप, sin 60 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 60 से ऑपोजिट में आया PB अपॉन हाइपोटेनस में आया PC, ठीक है। इसकी भी वैल्यूज रखेंगे। sin 60 की वैल्यू टेबल पे याद करो, तो टेबल में आप देखोगे उसकी वैल्यू होगी √3
by 2. Instead of sin 16, √3 by 2 is equal to PB. क्या है PB? PB तो ये पॉइंट है, height of the point where electrician has to reach, that is 3.7 meter. This is 3.7 upon PC. PC यानी length of ladder जो हमें फाइंड करनी है. It is x. Okay. So therefore अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? √3x is equal to 3.7 into 2. So therefore x is equal to 3.7 into 2 upon √3 होगा. √3 की वैल्यू है 1.73. ओके, तो जब आप 3.7 into 2 ये करके डिवाइड बाय 1.73 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.28 मीटर. यानी कि जो दो चीजें हमें फाइंड करनी थी, राइट, एक डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द पोल दैट इज 2.14 मीटर, एंड सेकंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि जो हम लैडर यूज करते हैं, द लैडर यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन, उसकी लेंथ होनी चाहिए 4.28 मीटर. नाउ डियर फ्रेंड्स, एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस फॉर मी टू राइट, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है, तो मैं अब से हर क्वेश्चन में आंसर स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, लेकिन आपके पास ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है. यू हैव योर कंप्लीट नोटबुक्स, सो आफ्टर द सम इज कंप्लीटेड दोनों चीजें जो फाइंड करनी है दैट शुड बी देयर इन योर आंसर स्टेटमेंट. यानी कि आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द लैडर इज 4.28 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.14 मीटर. ठीक है, सो बहुत इजी है, इसको एक दो बार देख के रिवाइज कर लो. अगर इनिशियली 4-5 सम्स में आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए कि आप जो पूरा चैप्टर है इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स.